वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आपको पता है कि क्लास 12 का एग्जाम 15 दिन में शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया है क्रिएटिव राइटिंग का, जो 18 मार्क्स का होता है। लास्ट क्लास में हमने किया था रिज्यूमे राइटिंग विद द कवर लेटर। अगर आपको देखना है, सीखना है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज जो हम करेंगे दैट इज नोटिस राइटिंग। रिमेंबर, आज जो क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है दैट इज नोटिस राइटिंग। और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मैं लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगी जिससे आपका नोटिस कभी गलत नहीं होगा और आपको फुल 4 on 4 आएगा। ओके, और रिमेंबर, सबसे पहले क्या है कि नोटिस राइटिंग जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, टोटल क्रिएटिव राइटिंग 18 मार्क्स का होता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। सबसे पहले आपको फॉर्मेट आना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नोटिस एक डब्बे में लिखना है, एक बॉक्स में लिखना है। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, स्ट्रेट अवे आधा मार्क्स कटेगा। सो पहले डब्बा में लिखना है। अब सबसे पहले क्या लिखना है, बिल्कुल टॉप में, पेज के टॉप सेंटर पे आपको नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी या अथॉरिटी लिखना है। सपोज कि कोई XYZ स्कूल दिल्ली अगर एक नोटिस जारी कर रहा है तो सेंटर टॉप पे होगा XYZ स्कूल कॉमा दिल्ली। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ना है। देन यू आर गोइंग टू राइट नोटिस, द वर्ड नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल, ऑल इन कैपिटल लेटर्स, NOTICE। सारे वर्ड्स आपके ब्लॉक लेटर्स में रहेंगे। फिर एक लाइन छोड़ना है और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल कॉर्नर में आपको डेट लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म। सपोज की डेट है 15 अगस्त 2025, तो आप वो स्लैश स्लैश करके शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, मार्क्स कटेंगे आपको। पूरा आप लिखोगे 15 अगस्त AUGUST, देन इट इज 2025, राइट? ओके, फिर एक लाइन छोड़ोगे, हर जगह एक एक लाइन छोड़ना है। सेंटर में आप टाइटल और हेडिंग लिखोगे विच शुड बी आई कैची, कि जैसे कोई अगर टाइटल पढ़ता है ना तो दे गेट क्यूरियस टू रीड योर नोटिस। तो जैसे कि मान लो अगर XYZ स्कूल एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप लिखोगे हेडिंग या टाइटल में इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके, फिर एक लाइन छोड़ना है टाइटल या हेडिंग लिखने के बाद। देन आप फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करोगे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से। ओके, सो रिमेंबर, आपका जो नोटिस होगा वो 3 स्टैंजाज में लिखाएगा। याद रखो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि अगर 2 पैराग्राफ में लिखोगे, 1 पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, नाउ आपका 3 स्टैंजा हो गया। आई थिंक स्टैंजा चेंज करना मैं आपको ऑलरेडी बताई हुई हूँ कि लाइन छोड़ के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, राइट? 3 स्टैंजा खत्म। फिर एक लाइन छोड़ना है, जो भी नोटिस लिख रहा है ना उसका नाम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। ओके, जब आपका नोटिस खत्म हो जाएगा थर्ड स्टैंजा, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में नेम के नीचे आप लिखोगे जो भी आपका डेजिग्नेशन है। जैसे हेड बॉय है तो आप हेड बॉय लिखोगे, एंड उसके नीचे आप स्कूल का नाम XYZ स्कूल। सो ये आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। ओके, अब हम सीखेंगे कि कैसे आप एक नोटिस लिखोगे। अब इतना समझ लो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नोटिस। अदर टीचर जनरली 4 टाइप के नोटिस बताते हैं, मैं आपको 5 टाइप का बता रही हूं कि कहीं भी अगर कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो आप गलत नहीं करो। सबसे पहले होता है नोटिस फॉर एन इवेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन इट इज़ नोटिस फॉर मीटिंग, देन इट इज़ नोटिस फॉर tour and travel, then it is notice for lost and found, and the last is notice for an appeal। यही वाला अदर टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पार्ट 1 आज मैं बताऊंगी इवेंट, नोटिस फॉर एन इवेंट एंड नोटिस फॉर अ मीटिंग। जो रेस्ट ऑफ द नोटिस है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, राइट? सो रिमेंबर, ये तो हमारा फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ नोटिस हो गए, राइट? अब हम एक नोटिस लिखते हैं। ओके, कैसे? अगर आपको एग्जाम में आ रहा है कि यू आर राइट रोहन, आप रोहन हो, हेड बॉय आप अपने स्कूल के हो, और आपको एक नोटिस लिखना है इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 to 12 दैट स्कूल एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गुड मेंटल हेल्थ के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, विच विल बी कंडक्टेड बाय रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, राइट? तो आप बच्चों को या 10th से 12th के बच्चों को कैसे आप इन्फॉर्म करोगे? विद द हेल्प ऑफ अ नोटिस। सो लेट अस स्टार्ट। ना फॉर्मेट बिल्कुल आप स्टिक वही करोगे, तो ये क्योंकि आपको एक डेफिनेट स्कूल का नाम मत डाल देना, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल। नो, एक तो क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम है तो आप वो स्कूल डालो, या आज हम एक बस सैंपल सीख रहे हैं तो आप डाल दो XYZ स्कूल कॉमा दिल्ली, बिल्कुल सेंटर में।
डब्बा बना लो, रिमेंबर, एक लाइन छोड़ो, ब्लॉक लेटर्स में नोटिस लिख लो, फिर एक लाइन छोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड डेट लिख लो एक्सपैंडेड फॉर्म में, फिर एक लाइन छोड़ो, और रिमेंबर टाइटल या हेडिंग आप क्या डालोगे, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप। ओके, अब हम फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा आप ये लाइन रट लो, क्योंकि ये लाइन मैं बेस्ट लाइन आपको दे रही हूं जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ओके, और एक स्टैंडर्ड लाइन है, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सब सही है, बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड और अच्छा लाइन बता रही हूं। सो फर्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर, कान खोल के सुनो। फर्स्ट स्टैंजा स्टार्टिंग लाइन होगा, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th are hereby informed that, यही स्टैंडर्ड लाइन होना चाहिए। अगर आपको कोई सोसाइटी के मेंबर्स को लिखना है, बस आप स्टूडेंट्स की जगह मेंबर्स लिख दो, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का नाम है, आर hereby informed that, राइट? तो all the students from class 10 to 12 are hereby informed that the school is organizing a mental health workshop which will be conducted by renowned psychologists and mental health experts as per the details given below. अब डिटेल्स में आपको याद रखो, आपको 3 चीज लिखना है, दैट इज डेट, टाइम एंड वेन्यू। जिस दिन भी ये वर्कशॉप कंडक्ट हो रहा है ना, डेट, उसका डेट आप लिख दो एक्सपैंडेड फॉर्म में, टाइम आप एक ड्यूरेशन मेंशन कर दो, जैसे 11 AM या 10 AM to 12 PM, राइट? एंड देन वेन्यू, क्योंकि स्कूल में हो रहा है तो ऑब्वियसली स्कूल ऑडिटोरियम में होता है, तो अब वेन्यू में आप डाल दो स्कूल ऑडिटोरियम, राइट? तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है, एंड होता है। अब लेट अस स्टार्ट राइटिंग द सेकेंड स्टैंजा। अब एक लाइन आप छोड़ोगे एंड सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करोगे। सेकेंड स्टैंजा में आप लिखोगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ वर्कशॉप में 10 से 12 तक हो रहा है, तो वैसे तो जनरली मैंडेटरी होता है, बट ये लाइन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जनरली इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में ना इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं, या पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, तो आपका सेकेंड लाइन होना चाहिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स can register their names with their respective class teachers latest by। तो रिमेंबर, जिस दिन भी ये वर्कशॉप हो रहा है उसके 5-4 दिन पहले आप एक डेट डाल दो कि भाई लेटेस्ट इस डेट तक जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे सकते हैं। मैं सेकेंड स्टैंजा फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स can register their names with their respective class teachers latest by this date। Second stanza खत्म, done। एक लाइन छोड़िए, स्टार्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से। थर्ड स्टैंजा सिर्फ एक लाइन है, ओनली 1 लाइन। हर टाइप के नोटिस में यही अप्लाई होता है, दैट इज द थर्ड स्टैंजा का लाइन। थर्ड स्टैंजा का जो लाइन है दैट इज है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। यानी कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो भी ये नोटिस लिखा है, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये थर्ड स्टैंजा खत्म। एक लाइन फिर छोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड में रिमेंबर मैंने आपका नाम बताया था कि आप स्कूल के क्या हो, हेड बॉय हो, आपका नाम रोहन है, सपोज इट इज रोहन शर्मा, राइट? तो आप एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड बॉटम में लिखोगे रोहन शर्मा, क्या आपका डेजिग्नेशन था, हेड बॉय, उसके जस्ट नीचे XYZ स्कूल। सो ये आपका पूरा का पूरा नोटिस खत्म हो गया, डन। अब मैं आपको बताने वाली थी कि वीडियो के एंड में अभी हम एक टाइप का और नोटिस करेंगे। ये नोटिस फॉर एन इवेंट था, बट मैं आपको ट्रिक जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट? कि आपका नोटिस बिल्कुल गलत नहीं हो। सो देयर आर 5 W's, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका नोटिस रिमेंबर कभी भी गलत नहीं होगा, राइट? 5 W's में पहला W आता है what, okay, means what is the purpose of writing the notice। तो आप चेक कर लो, ये जो नोटिस है हमने बता दिया है पर्पस क्या है, बस स्कूल एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट? what हो गया, who का मतलब है who all are applicable, क्या पूरा स्कूल के लिए नहीं, ओनली क्लास 10 से 12 तक के लिए है। सो who आ गया। थर्ड होता है, थर्ड W इज whom का मतलब होता है whom to contact if you have any query, वो भी आ गया। whom किसको, भाई रोहन शर्मा को कांटेक्ट करना है। फोर्थ W है दैट इज
वेयर, राइट? वेयर मतलब जो भी ये इवेंट है वो कहाँ हो रहा है भाई, XYZ स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है. एंड द लास्ट W इज व्हेन कब हो रहा है. हमने बताया एक डेट आपको देना और एक ड्यूरेशन देना है कि स्कूल के ऑडिटोरियम में इस डेट को इस टाइम में मेंटल हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है. ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप सुन लो. दैट इज, जो आपको मैं बहुत सारे वीडियोस नोटिस राइटिंग पे देखी हूँ कि कैसा और लोग बना रहे हैं, ये आपको किसी ने नहीं बताया जो मैं आपको बता रही हूँ. दैट इज, नोटिस में आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कभी भी नहीं लिखोगे. आवर, योर, माई, ये सब कभी भी नहीं आएगा. इट विल ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन. इसीलिए रिमेंबर, बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th and 12th are hereby informed that our school is organizing a mental health workshop on this date. Remember, our नहीं लिखाएगा, हम the school लिखेंगे. फिर से आप समझ लो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, ओनली एंड ओनली थर्ड पर्सन. अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ नोटिस, दैट इज नोटिस फॉर अ मीटिंग. सो लेट अस फर्स्ट सी द क्वेश्चन ऑन नोटिस राइटिंग फॉर मीटिंग. क्वेश्चन है कि you are Ankita Singh, the secretary of Green Valley Housing Society, and you have to write a notice to be put up on the notice board of the society regarding irregular supply of drinking water. So, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला है, रिमेंबर, नोटिस हमेशा ही एक डब्बे में लिखाएगा, बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लो. सो मेक अ डब्बा, मेक अ बॉक्स. ओके, सबसे टॉप सेंटर पे आप क्या लिखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटी जो कि ये नोटिस इश्यू कर रहा है, दैट इज ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी. एक लाइन छोड़ोगे एंड राइट द वर्ड नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स, राइट? लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप डेट लिखोगे एक्सपैंडेड फॉर्म. सपोज कि आज डेट है 15th of February 2025. 15th लिख के February लिखोगे, पूरा फुल फॉर्म, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है डेट के बाद, एंड देन यू राइट द ईयर 2025. अब हेडिंग या टाइटल क्या होगा, इट्स अ मीटिंग, तो आप लिखोगे मीटिंग ऑन इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर या मीटिंग ऑन इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. नाउ रिमेंबर, नोटिस हमेशा ही आप 3 स्टैंजा में लिखोगे. मैं आपको फर्स्ट नोटिस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, कहाँ, टाइटल या हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ना है, स्किप करना है, हर जगह एक एक लाइन स्किप करना है. अब आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से स्टार्ट करोगे. जो मैंने लाइन आपको बोला था रट लेने के लिए, दैट इज अ स्टैंडर्ड लाइन. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी are hereby informed that a meeting has been scheduled to address the issue of irregular supply of drinking water as per the details given below. Now same stanza में आपको डेट, आज का डेट, आप किस दिन नोटिस लिख रहे हो, 15th of February आज का डेट है मान लो, राइट? तो ऑब्वियसली 2-3 दिन बाद आप ये मीटिंग रखोगे. ऑब्वियसली नोटिस जो जारी होगा वो क्या होगा, उस जिस दिन में मीटिंग है उससे थोड़ा दिन पहले का लिखना है. ओके, तो मीटिंग आप लिख दो 18th of February, 3 दिन बाद 18th of February, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2025. टाइम आप लिख दो 10 AM या 11 AM में मीटिंग ये सब होती है, तो आप लिख दो 11 AM, राइट? वेन्यू क्या लिखोगे, मीटिंग हॉल. ओके, रिमेंबर फर्स्ट स्टैंजा यहाँ खत्म हो गया. फर्स्ट स्टैंजा में एक भी लाइन कहीं भी नहीं छोड़ना है. अब आप फिर एक लाइन छोड़ो, स्टार्ट विद द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में आप लिखोगे द पर्पस ऑफ द मीटिंग is to discuss the root cause of the problem and decide on effective solutions. Remember, ये आपका सेकेंड स्टैंजा में आएगा. फर्स्ट स्टैंजा के एक लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से स्टार्ट करोगे. द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू discuss the root cause of the problem and decide on effective solutions. अब जब भी आप थर्ड स्टैंजा लिखोगे तो सेकेंड स्टैंजा लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से स्टार्ट करोगे. जो मैंने आपको थर्ड स्टैंजा का लाइन बिल्कुल रटवाया है. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. ये किसी टाइप का भी नोटिस हो, कुछ भी हो, लॉस्ट एंड फाउंड हो, टूर एंड ट्रैवल हो, एनीथिंग, रिमेंबर थर्ड
स्टैंजा का लाइन यही रहेगा। ओके, अब थर्ड स्टैंजा खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में लिखोगे, रिमेंबर पूरा नाम, फुल नेम, दैट इज अंकिता सिंह। अंकिता सिंह का डेजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी। एंड लास्ट में बिल्कुल थर्ड लाइन में, इसमें आप बिल्कुल भी लाइन नहीं छोड़ोगे, नेम, डेजिग्नेशन एंड सोसाइटी नेम में। सोसाइटी का नाम क्या था? ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी। मैं ये फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फुल नेम, उसके नीचे डेजिग्नेशन दैट इज सेक्रेटरी, एंड देन नेम ऑफ द सोसाइटी दैट इज ग्रीन वैली हाउसिंग सोसाइटी, एंड डब्बा आप बंद कर दोगे। तो ये नोटिस फॉर मीटिंग खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ नोटिसेस सिखाई हूं, नोटिस फॉर एन इवेंट एंड नोटिस फॉर मीटिंग। सेकेंड पार्ट भी देखना है अगर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करना है एग्जाम में। सेकेंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी नोटिस फॉर टूर एंड ट्रैवल, नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, एंड नोटिस फॉर एन अपील। सो कीप वॉचिंग, keep sharing, keep liking my channel, which is Learn Continental English. Thank you, everybody.